ये उस वक़्त की बात है जब हमारा खुद का घर अंडर कंस्ट्रक्शन था और हमने एक नया घर किराए पर लिया था। हम उस घर में किराए के लिए रहने गए। दरअसल हमारा खुद का घर छोटा था, तो बाबा ने कुछ एरिया जो उसमें खाली था उसमें भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए कि इसमें भी कोई रूम्स वगैरह इंक्लूड करके, तो फैमिली बड़ी हो गई है, अब एक बड़ा सा घर बनाते हैं। हम जब किराए के घर में गए तो वो घर, उसमें शायद कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी जिनका शिकार हम लोग वहाँ पर जाते हुए। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि हमारी चीज़ें अक्सर खुद ब खुद गुम जाया करती थी और अक्सर उसी जगह से मिलती। अब तुम लोग मुझ पर हंसना मत, क्योंकि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि एक दफ़ा मेरा एक दुपट्टा गुमा तो मैंने कहा, अरे यार ये गुम गया तो मेरे कितने ड्रेसेस ख़राब हो जाएंगे, खुदारा मेरा दुपट्टा वापस कर दो। और थोड़ी देर बाद जब मैंने अलमीरा खोली तो वो अलमीरा में बिल्कुल सामने पड़ा था। ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी। फिर हमें उनके साथ बार्गेनिंग करना आ गया और हमने उनके साथ बार्गेन करके अपनी चीज़ें वापस लेना शुरू कर दी। लेकिन अक्सर कपड़े और चीज़ें हमें कैंची से कटी हुई मिलती है। अब इसकी वजह मैं नहीं जानती। अक्सर मामा को सोते टाइम में कोई चीज़ें दिखाई देती थी। अब तुम लोग कहोगे स्लीपिंग पैरालिसिस है, स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं था, ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसमें इंसान की बॉडी मूव नहीं करती। लेकिन मामा बिल्कुल प्रॉपर मूव कर रही होती थी और हमें भी साथ वो जगाती थी और हम भी उन चीज़ों को प्रॉपर देखते थे। इसके अलावा एक दिन मैं और मामा टहल रहे हैं टेरेस पे, हमने सडन किचन में किसी को देखा। भाई किचन में आया है और आके पानी पी के चला गया। थोड़ी देर बाद भाई ने फिर से जब मुझे कहा कि पानी पिला दो, मैंने बोला अभी तो पी के आई हो। उसने बोला तो मैं तो किचन में भी नहीं गया, मैंने कब पानी पिया। मैंने बोला अभी तुम किचन में थी, मैं मेरे साथ टेरेस पे थी, मैंने तुम्हें देखा। उसने कहा कि मैं तो किचन में गया ही नहीं, मैं तो तब से ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। और ये बात बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी। इसके अलावा एक दिन रात 12 बजे का टाइम था, बाबा जाग रहे थे, सिर्फ बाकी घर में सारे सो गए। तो बाबा ने उठे और उठ के किचन में गए तो वहाँ पर बाबा को मैं मिली। बाबा ने मुझे देखा और मुझे सवाल करना चाहिए कि तुम अभी तक क्यों जाग रही हो, लेकिन मैंने बाबा को रिस्पॉन्स नहीं किया और मैं किचन से वैसे ही वापस चली गई। बाबा को मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई और जब वो कमरे में आए, रूम में आकर उन्होंने देखा कि मैं वहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही हूँ, बल्कि घोड़े से भी गधे बेचकर सो रही हूँ। बाबा को हैरानी तो हुई है सब देखकर। अगले दिन बाबा ने मुझे बताया तो मैंने बाबा को बताया कि रात में मेरी तो एक दफ़ा भी आंख नहीं खुली थी। इसके अलावा मामा रात में जब सो रही होती थी, मामा को बहुत दफ़ा स्नेक्स चलते फिरते दिखाई देते थे। वो स्नेक हमारे घर में हुआ करते थे और बहुत सी जगह पर। यार ये स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं था, ये रियल है, बिल्कुल बिल्कुल रियल चीज़ है ये। हम जैसे ही घर चेंज करने की कोशिश करते कि किराए पर घर लेना है तो कहीं और ले लेते हैं, तो हमारे साथ चीज़ें मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खुद ब खुद चलती और बंद हो जाती और चीज़ों का जलना। दैन हमारी आयरन ने बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट किया था। बिला वजह कार का खुद ही ख़राब हो जाना। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता रहा। प्रेशर कुकर अक्सर उड़ उड़ कर मामा की तरफ आ रहा होता था। एक तो होता है ना कि प्रेशर कुकर खुल कर आ रहा होता है, नहीं वो खुलता नहीं था, वो वैसे ही बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाया करता था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, क्योंकि एटलीस्ट हमें मामा से प्यारा तो कुछ नहीं ना था। और कई बार वो कुकर बिल्कुल ज़मीन पे गिरा और मामा के पाँव पे भी गर्म होने की वजह से छाले भी पड़े थे। इसके अलावा हमें छत पर किसी के चलने फिरने की आवाज़ आया करती थी। मुसलसल छत पर कोई चलता फिरता था। मुर्गियाँ रखी हुई थी छत पे, वो अक्सर इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखती कि डरबे से बाहर आ जाया करती खुद ही वो, जैसे उन्हें कोई नज़र आ रहा हो और वो खौफ से चिल्ला रही हूँ। ये एक्टिविटीज़ हमारे साथ अक्सर हुआ करती।